सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। टाइमर तेजी से भाग रहा है और अचानक आपके सामने स्क्रीन पर x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 जैसी एक भयानक इक्वेशन आ जाए। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस देखकर तो सच में एकदम है। दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना। पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि इसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि इसका जवाब बिना पेन उठाए सिर्फ 2 सेकंड में निकाला जा सकता है? चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है एल्जेब्रा पावर मास्टरी। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हमें एल्जेब्रा के उन डरावने सवालों का कोड क्रैक करना है जो एसएससी, आरआरबी या रेलवे की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के पसीने छुड़वा देते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जो भारी भरकम इक्वेशंस होती है ना, ये सिर्फ डराने के लिए होती हैं। मतलब एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ज्यादा है। सही कहा। जो इनके पीछे छिपा पैटर्न नहीं देख पाते वो लंबी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। लेकिन ये कोई रटने वाले फॉर्मूले नहीं है। एक बार पैटर्न समझ आ गया तो चाहे पावर 5 हो या 8, कोई भी सवाल इजीली हल हो सकता है। तो चलिए सीधा स्लाइड 1 पर चलते हैं। यहाँ बड़ी सी हेडिंग है एल्जेब्रा पावर प्ले द अल्टीमेट कोड ब्रेकर और उसके नीचे लिखा है कंप्लीट गाइड टाइप्स 3 to 9 एंड हायर पावर फॉर्मूला 100% कवरेज। और उसके बगल में जो एसएससी, आरआरबी और रेलवे के बैजेस लगे हैं ना, वो क्लियर कर रहे हैं कि ये मटेरियल सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करता है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 2 पर हैं और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इस स्लाइड में x प्लस 1/x इक्वल्स टू k के लिए एक k टेबल दी गई है जहाँ k की वैल्यू 2, 3, 4, 5 और 6 है। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो k इज इक्वल्स 3 और k इज इक्वल्स 4 वाले कॉलम्स को हरे रंग से हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक पावर 5 का फॉर्मूला लिखा है ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई किया है k क्यूब माइनस 3k से और आखिर में माइनस k। ये इतना लंबा क्यों है? मैं समझाती हूँ। देखिए, अगर हमें पावर 5 निकालनी है तो हमारे पास कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हम पहले बेस से स्क्वायर निकालते हैं यानी पावर 2, फिर हम क्यूब निकालते हैं यानी पावर 3, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 5 बनती है। समझ आ रहा है? हाँ, पावर 2 और 3 जुड़कर 5 हो गए। लेकिन वो लास्ट में माइनस k क्यों है? क्योंकि जब आप स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको x की पावर 5 तो मिलती है, पर साथ में एक एक्स्ट्रा x प्लस 1/x भी आ जाता है। ओह, यानी कुछ एक्स्ट्रा कचरा आ गया। सही पकड़ा। उसी एक्स्ट्रा हिस्से को, जो कि हमारी बेस वैल्यू के है, उसे हटाने के लिए हमें एंड में k घटाना पड़ता है। तभी जाकर इक्वेशन बैलेंस होती है। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ एग्जाम्पल द हिडन इनवर्स का एक सवाल है। लिखा है यदि 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0 है तो 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं 36, 13, 18, 11। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। देखने में तो ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है। इसे तो हम टेबल वाले फॉर्मेट में लगा ही नहीं सकते। यही तो ट्रिक है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने फेमिलियर x प्लस 1/x वाले फॉर्मेट में बदलना होगा। इसका पहला स्टेप है इस पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड करना। अच्छा, तो अगर मैं 4x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ 2x बचेगा। हाँ, और आखिरी टर्म 1 को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1/2x बन जाएगा। और जो बीच वाला टर्म है ना, -6x, वो सिर्फ -3 रह जाएगा। राइट। फिर उस -3 को इक्वल्स के दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 1/2x इक्वल्स 3। ये तो वही टेबल वाला फॉर्मेट बन गया। बिल्कुल। और अब स्टेप 2 में हम सीधा अपना क्यूब रूल लगा सकते हैं, जो है q क्यूब माइनस 3k। बेस वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 का क्यूब हुआ 27 और उसमें से 3 इंटू 3 यानी 9 घटा देंगे। तो 27 माइनस 9 इक्वल्स 18। जवाब आ गया। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी छुपी हुई चीज से पर्दा हटाना। सवाल सीधा नहीं था, उसे पहले मास्क पहना कर भेजा गया था। हाँ, और ऐसे मास्क वाले सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए ही हम स्लाइड 4 वाले कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। राइट। अब हम स्लाइड 4 पर हैं। यहाँ एक स्पीड ट्रिक वाला स्टिकी नोट बना है जिसमें टाइप 3 और टाइप 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, टाइप 3 कहता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √t है
तो उसके क्यूब का आंसर सीधा की -3 मल्टीप्लाई बाय √t होगा। और टाइप 4 में अगर माइनस दिया है तो आंसर t+3 मल्टीप्लाई बाय √t होगा। वेट, माइनस वाले में +3 हो रहा है? हाँ, क्योंकि जब हम अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला a - b होल क्यूब को खोलते हैं ना, तो वहाँ माइनस का साइन जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है तो वो प्लस बन जाता है। इसलिए माइनस वाले फॉर्मूला में +3 होता है और प्लस वाले में -3। आप समझ आया। स्लाइड 5 पर इसका रैपिड एप्लीकेशन भी दिया है। टाइप 3 का एग्जाम्पल है जहां √7 दिया है, तो रूल के हिसाब से 7 - 3 हुआ 4 और सीधा आंसर आ गया 4√7। और टाइप 4 में जहां माइनस दिया है वहां 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा, तो आंसर 10√7 आएगा। ओह वाओ, बिना पेन चलाए जवाब आ रहा है। ये कितनी तेजी से सॉल्व हो रहा है। लेकिन स्लाइड 6 पर कुछ और ही भयानक सा दिख रहा है। हेडिंग है टाइप 5 कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम ट्रैप। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ रूल दिया है कि अगर √x + 1/√x = a है, तो x √x + 1/x√x = a³ - 3a होगा। लेकिन इसमें ट्रैप कहाँ है? ये तो पिछला वाला रूल ही लग रहा है। ट्रैप इसके सवाल में है। स्लाइड पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल दिया है बेस a = 11 और पूछा है x√x ब्रैकेट में x√x - 1298 ब्रैकेट क्लोज +11 = क्या होगा? बाप रे, ये 1298 कहाँ से टपक पड़ा? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिख रहा है? देखिए, एग्जामिनर बस आपको डराने के लिए इसे घुमाकर पूछते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप अपना बेस रूल लगाएं जहां a की वैल्यू 11 है, तो हमारा स्टेप 1 होगा a³ - 3a करना। अच्छा, तो 11 का क्यूब हुआ 1331 और उसमें से 33 हटाया तो आया 1298। ओह, तो ये 1298 वहां से आया है। बिल्कुल। और स्टेप 2 में जब आप उस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे ना, तो वो पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर -1 बन जाएगा। यानी इतना बड़ा एक्सप्रेशन सिर्फ -1 था, तो n में -1 + 11 = 10 आंसर आएगा। सच में एग्जामिनर हमारे डर के साथ खेल रहे हैं। अब स्लाइड 7 पर आते हैं। टाइप 6 कॉन्सेप्ट। ये नेगेटिव हाफ पावर का रूल है। यहाँ माइनस साइन है, इसलिए a³ के साथ +3a लगेगा, है ना, पिछले रूल की तरह। एकदम सही। तो अगर बेस a = 11 है, तो इस बार माइनस नहीं प्लस करेंगे। 11 का क्यूब हुआ 1331 प्लस 33 किया तो 1364 आ गया। क्लियर है। अब हम स्लाइड 8 पर हैं। यहाँ टाइप 7 और टाइप 8 कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है जो फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले हैं। यहाँ लिखा है a - b / √ab = k। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सिर्फ दिखने में अजीब है। असल में ये वही 3/2 की पावर का रूल है। टाइप 7 नेगेटिव रूल के लिए हम k³ + 3k लगाएंगे और टाइप 8 पॉजिटिव रूल के लिए k³ - 3k। तो चलिए इसको स्लाइड 9 के एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ k = 7 दिया गया है। हाँ, तो टाइप 7 में कैलकुलेशन होगी 7 का क्यूब यानी 343 प्लस 3 × 7 यानी 21। तो 343 प्लस 21 हुआ 364। इसे स्लाइड में हरे बॉक्स में दिखाया गया है। और टाइप 8 में जहां गोल्डन बॉक्स है वहां 343 में से 21 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 322। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अब आती है मेरी फेवरेट स्लाइड, स्लाइड 10। यहां लिखा है टाइप 9 द गोल्डन साइक्लिक रूल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये रूल अलजेब्रा का पूरा गेम बदल देता है। अगर x + 1/x = √3 या -√3 हो, तो उसका क्यूब निकालने पर x³ + 1/x³ 0 हो जाता है। तो वेट, 0 के साथ? क्योंकि √3 के रूल में हम 3 में से 3 घटाते हैं तो 0 बचता है। और अब अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिलता है x6 + 1 = 0। और जब 1 को उधर भेजेंगे तो बनेगा x6 = -1। स्लाइड पर इस रिजल्ट के पास एक ताले का निशान बनाया, मतलब ये एक क्रूशियल एग्जाम रिजल्ट है ना? हाँ। अब स्लाइड 11 पर इस बेस रूल के 2 एप्लीकेशंस दिए हैं। पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जहां भी x6 दिखे वहां -1 रख दो। बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल 1 में हरे बॉक्स में दिखाया है x6 + 7, तो ये हो गया -1 + 7 यानी आंसर 6। सही पकड़ा। लेकिन दूसरा एप्लीकेशन बहुत स्मार्ट है, उसे पावर गैप लॉजिक कहते हैं। अगर पावर्स के बीच एग्जैक्टली 6 का गैप है तो उनका जोड़ हमेशा 0 होगा। ये वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा मुझे। जैसे सवाल दिया है x⁻102 + x⁻96
अगर हम इसे ध्यान से देखें तो दोनों में 6 का गैप है और हम इनको फैक्टर करके 0 साबित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप x की पावर 96 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 6 प्लस 1, और क्योंकि x की पावर 6 माइनस 1 होता है तो -1 और +1 0 हो जाएंगे। यानी एग्जाम में अगर कोई बहुत लंबी सीरीज आ जाए तो बस 6-6 के गैप वाले जोड़े ढूंढो और उनको काटते जाओ, मजा आ गया। चलिए अब स्लाइड 12 पर बढ़ते हैं। यहाँ प्रीमियम कोचिंग मास्टर क्लास हेडिंग के अंदर हायर पावर फॉर्मूले दिए हैं, जैसे x की पावर 4 और पावर 5। हाँ, यहाँ 3 फॉर्मूले हैं। पहला पावर 4 वाला जो 3 ब्रैकेट्स में टूटता है। दूसरा x की पावर 5 का पॉजिटिव फॉर्मूला जिसमें पावर 2 और पावर 3 को मल्टीप्लाई करके x की बेस वैल्यू को घटाया है। और तीसरा पावर 5 का नेगेटिव फॉर्मूला, उसमें भी यही किया है, बस माइनस साइन के साथ। लेकिन असली खेल स्लाइड 13 पर शुरू होता है। यहाँ पावर 6 और 7 के फॉर्मूले हैं। पहले पावर 6 के 2 फॉर्मूले समझाए गए हैं और फिर पावर 7 पॉजिटिव का फॉर्मूला। एक सेकेंड, यहाँ फॉर्मूला 7 में एक बड़ा सा लाल रंग का ट्रैप अलर्ट लिखा है। ये पावर 7 नेगेटिव का फॉर्मूला है। यहाँ आखिरी में प्लस साइन क्यों है? जबकि हम नेगेटिव निकाल रहे हैं तो घटाना चाहिए ना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। देखिए, जब हम पावर 7 नेगेटिव निकालते हैं तो हमें एक पावर 4 पॉजिटिव वाला ब्रैकेट और एक पावर 3 नेगेटिव वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब इनके मल्टीप्लिकेशन से x की पावर 7 और -1/x की पावर 7 तो बन जाता है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव टर्म भी आ जाता है। तो उस एक्स्ट्रा नेगेटिव कचरे को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें फॉर्मूला के एंड में प्लस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। उस नेगेटिव हिस्से को काटने के लिए आखिर में x - 1/x को प्लस करना पड़ता है। अगर एग्जाम में स्टूडेंट जल्दबाजी में माइनस कर दे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये बैलेंस करना सच में बहुत जरूरी है। अब स्लाइड 14 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है द पावर 8 चेन रिएक्शन। ये पावर 8 एक सीरीज की तरह खुलता है, जैसे x की पावर 8 -1/x की पावर 8 लगातार 4 ब्रैकेट्स में टूटता है। पहले पावर 4, फिर पावर 2 और आखिर में पावर 1 के पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रैकेट्स। और यहाँ जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशंस के फॉर्मूला 9 का भी जिक्र है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए, जिससे ये प्रूव होता है कि ये सारे शॉर्टकट्स किसी सॉलिड मैथ थ्योरम से आए हैं। सही कहा। अब स्लाइड 15 पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x + 1/x = 4 है तो पावर 5 कैसे निकालेंगे? यहाँ पूरी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग दी है। स्टेप 1 में स्क्वायर निकाला जो 14 आया, स्टेप 2 में क्यूब निकाला जो 52 आया, फिर स्टेप 3 में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 × 52 हुआ 728, और उसमें से 4 घटा दिया तो आंसर आ गया 724। और इसमें चेकलिस्ट याद रखनी है। पहले पावर 2 खोजें, फिर पावर 3 खोजें और फिर कंबाइन करें। बहुत आसान हो गया ये। चलिए अब स्लाइड 16 पर चलते हैं। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। k = 3 के साथ पावर 7 निकालना है। यहाँ फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से काम करता है। पहले बेस 3 से पावर 2 निकालते हैं जो 7 आता है, फिर उस 7 से पावर 4 निकालते हैं जो 47 आता है। 7 × 18 - 3 यानी 843 आंसर आ गया। बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, अगर एग्जाम में पावर 6 निकालना हो तो उसका क्या रास्ता होगा? वही तो मैं सोच रहा था। स्लाइड 17 पर इसका शॉर्टकट दिया है k = 3 के लिए। स्टेप 1 है सीधा क्यूब निकालना, जो हम जानते हैं 18 है, फिर उस क्यूब का ही स्क्वायर कर देना, यानी 18 का स्क्वायर 324, और उसमें से 2 घटा दो तो 322 आ गया। ये पावर की चेन है। अब स्लाइड 18 पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स एग्जाम ट्रैप, नेगेटिव पावर 7, बेस दिया है x - 1/x = 4। यहाँ हमें डिराइविंग कॉम्पोनेंट समझने होंगे। पहले x² + 1/x² निकाला जो 18 आया, फिर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकाला जो 322 आया, और x³ - 1/x³ निकाला जो 76 आया। और अब फाइनल असेंबली पर ध्यान दीजिए। हम पावर 4 और पावर 3 के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 322 × 76। और याद है हमने वो खुले पैसे वाली बात की थी? हाँ, यहाँ गुलाबी रंग से हाईलाइट किया गया है +2 और +4। बिल्कुल। उस एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन को बैलेंस करने के लिए हमने एंड में +4 किया है, तो फाइनल आंसर बनेगा 24476। ये सच में ध्यान रखने वाली बात थी। अब स्लाइड 19 पर एक और कॉम्प्लेक्स केस है। नेगेटिव पावर 6
जहां k इक्वल्स 4 दिया है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, बेस कन्वर्जन। हमें प्लस वाले बेस को माइनस में या माइनस को प्लस में बदलना पड़ सकता है। यहाँ कन्वर्जन के बाद √20 आया। फिर दोनों क्यूब्स प्राप्त करने हैं, एक 76 और दूसरा 17√20, और आखिर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 76 इंटू 17√20 से 1292√20 आंसर आ गया। सही। अब स्लाइड 20 देखिए। यहाँ एक द अनफिनिश्ड पावर 8 चैलेंज दिया है। ओह, ये टीचर्स चैलेंज है, जहां x माइनस 1/x इक्वल्स 2 दिया गया है और हमारे श्रोताओं को फॉर्मूला 8 का यूज करके इसे खुद सॉल्व करना है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। और अब हमारे आखिरी स्लाइड 21 पर है। रैपिड फायर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यहाँ रैपिड फायर रिवीजन के 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। पहला क्यूब रूल, दूसरा स्पीड ट्रिक और तीसरा हमारा सबसे जबरदस्त रूल, गोल्डन साइक्लिक रूल, जहां x की पावर 6 इक्वल्स -1 होता है। साथ ही टेस्ट योरसेल्फ सेक्शन में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स खुद को टेस्ट कर सकें कि उन्हें कितना समझ आया। तो यहाँ पर हमारी पीपीटी की सारी स्लाइड्स खत्म होती हैं। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन का एक स्ट्रक्चर्ड समरी निकालते हैं। x की पावर 6 इक्वल्स -1 को समझा। और आखिर में हमने देखा कि कैसे बड़ी पावर्स जैसे 5, 6, 7 और 8 के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को हम छोटे-छोटे ब्लॉक्स यानी स्क्वायर और क्यूब में तोड़कर हल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम के नजरिए से की टेकअवेज की बात करूं, तो सबसे पहला है ट्रैप से बचना। खासकर उस नेगेटिव पावर 7 के अंत में जो प्लस साइन आता है ना, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा की टेकअवे है पावर गैप लॉजिक। अगर पावर्स के बीच एग्जैक्टली 6 का गैप है तो गोल्डन रूल के हिसाब से उनका सम सीधा 0 होगा। और तीसरा, हमेशा बड़ी पावर को पहले से ज्ञात छोटी पावर्स में तोड़िए। बिल्कुल। तो अब मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रखती हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है। अरे चलिए, मैं तैयार हूँ। अगर x + 1/x = k है, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है? यह आसान है, k³ - 3k। सही। नेगेटिव हाफ पावर टाइप 6 में हम a³ के साथ क्या करते हैं? क्योंकि माइनस है तो इक्वेशन के उस पार जाकर प्लस होगा, यानी हम +3a करते हैं। गोल्डन साइक्लिक रूल में x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1। और क्या 6 का पावर गैप हमेशा 0 होता है? हाँ, गोल्डन रूल के तहत अगर गैप 6 का है तो उनका सम हमेशा 0 होगा। पावर 5 निकालने की चेकलिस्ट क्या है? पहले स्क्वायर निकालिए, फिर क्यूब निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बैलेंस करने के लिए आखिर में बेस k को घटा दीजिए। एकदम परफेक्ट। आखिरी सवाल, पावर 8 को तोड़ने के लिए सबसे पहला फैक्टर कौन सा बनता है? इसकी चेन पावर 4 के पॉजिटिव ब्रैकेट से शुरू होती है। बहुत बढ़िया। अब आपने तो सब जवाब दे दिए, लेकिन मेरे पास श्रोताओं के लिए 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिनका जवाब उन्हें खुद ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। पहला प्रश्न, जब हम नेगेटिव पावर 7 का फॉर्मूला यूज करते हैं तो अंत में हमेशा x - 1/x क्यों जुड़ता है? अगर हम इस प्लस साइन को भूल जाएं तो परीक्षा के परिणाम पर इसका क्या असर होगा? ये एक बहुत अच्छा रिवीजन पॉइंट है। और दूसरा सवाल? दूसरा थोड़ा गहरा है। क्या इस गोल्डन साइक्लिक रूल, जिसमें x की पावर 6 - 1 हो जाता है, क्या इसे हम ज्योमेट्री या ग्राफ्स के माध्यम से विजुलाइज कर सकते हैं? वाह, ये वाला सच में दिमाग के पहिए घुमाने वाला है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1। आज हमने वाकई अलजेब्रा के कोड को पूरी तरह से क्रैक कर लिया है। बिल्कुल। और जब लॉजिक क्लियर हो तो मैथ मैजिक जैसी लगती है। सही कहा। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं अपने दिमाग में चल रहा एक ख्याल जरूर शेयर करना चाहूंगा। हाँ, जरूर। सोच कर देखिए, अगर सिर्फ x + 1/x इक्वल्स √3 से हमें x की पावर 6 इक्वल्स -1 मिलता है, जो लंबी सीरीज को चुटकियों में 0 बना देता है, तो क्या इस गणित की दुनिया में ऐसे और भी जादुई नंबर छिपे हो सकते हैं, जो शायद आगे चलकर इन्फिनिटी यानी अनंत के किसी बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलते हो? इस पर जरूर विचार कीजिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। तो इस सोच के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा से विदा लेते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।